Hello, dear students. Good morning to all of you. Today is the lecture number 3 for class 11th and chapter is the motion in a plane. तो बेटे इससे लास्ट लेक्चर मैंने आपको बेटे वेक्टर्स का एडिशन समझाया था बाय द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और बाय द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. आज बेटे हम एनालिटिकल ट्रीटमेंट देखेंगे. सबसे पहले ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. Analytical treatment of triangle law of vector addition. तो मान लीजिए बेटे जैसे कि मान लीजिए बेटे एक वेक्टर आपके पास ये है और एक वेक्टर आपके पास ये है बी. इसका बेटा हमें एनालिटिकल ट्रीटमेंट करना है. तो बेटे इस वेक्टर को बेटा हमने ऐसे ही बनाया और वेक्टर बी की टेल को हमने वेक्टर ए पर रखा. तो इसका जो टेल से लेकर जो इसका ट्रायंगल की जो थर्ड साइड होगी वो हमें रिजल्टेंट वेक्टर देखते हैं. करेक्ट. अब बेटा अगर इसी को अगर हम आगे बढ़ाते हैं वास्तव में ये जो एंगल थीटा है यही एंगल थीटा वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल है. अगर इसको अगर हम नाम देते हैं ओ पी क्यू. करेक्ट. एंड वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट क्यू. ये आपके पास बेटे परपेंडिकुलर हो गया तो ये आपके पास राइट एंगल हो गया. करेक्ट. तो आप देखो बेटे आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा बेटे ओ क्यू इजिकल टू आर वेक्टर है. इसकी जो डायरेक्शन है वेक्टर ए से मान लीजिए बेटे वो अल्फा इसकी डायरेक्शन है. करेक्ट. तो बेटे अगर हम लिखे दो आपका बेटे जो ओ पी वेक्टर है वो ए है. ठीक है ना. और जो पी क्यू वेक्टर है वो हमारे पास वेक्टर बी है और जो ओ क्यू वेक्टर है वो हमारे पास आर है. करेक्ट. तो अब बेटे देखो हम लोग जो निकालते हैं हमें तो बेटे पी एन की साइड्स और बेटे क्यू एन क्या है. क्यू एन इज परपेंडिकुलर टू ओ पी ऑन प्रोड्यूसिंग. यानी कि जो क्यू एन इट इज द परपेंडिकुलर और ओपी. लेकिन कब जब हम इसको आगे बढ़ा देते हैं. करेक्ट. तो बेटे इन राइट एंगल ट्रायंगल पी एन क्यू. बेटे यहां पर अगर मैं साइन थीटा का यूज करता हूं तो साइन थीटा क्या होता है बेटे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो साइन थीटा में परपेंडिकुलर क्या हो गया बेटा आपके पास क्यू एन. ठीक है ना. और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया बेटा आपके पास बी. हम ये बेटा जो ले रहे हैं बेटा वो मैग्नीट्यूड में ले. जब मैग्नीट्यूड में लिया जाता है तो बेटा वेक्टर का सिंबल खत्म हो जाता है. तो वो आप समझिए वो मैग्नीट्यूड में. उससे क्या होगा बेटा मुझे क्यू एन की वैल्यू पता लगती है. तो क्यू एन क्या होगा बेटा मेरे पास बी साइन थीटा. अब अगर मान लिया बेटा मैं कोस थीटा लगाता हूँ तो कोस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो व्हाट इज द बेस पी एन. इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस क्या है बेटा आपके पास पी एन और जो आपके पास हाइपोटेनियस है वो बी. तो आपके पास तो बेटे जो पी एन की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई बेटे बी कॉस थीटा. तो बेटा हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई. इनमें की तो बेटा अब इस डायग्राम में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी मुझे वैल्यूज ना पता हो. ठीक है ना. अब हम लेते हैं बेटा बड़ा ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एन क्यू. अब बेटा राइट एंगल ट्रायंगल से लिए बेटे ओ एन क्यू. तो बताओ बेटे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बताओ बेटे इसके अंदर जो होगा वो ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर होगा या नहीं। तो बेटे जो ओ एन है इट इज द ओ पी प्लस पी एन, करेक्ट। तो जो ओ एन है मैं बेटे इसको लिख सकता हूँ ओ पी प्लस पी एन का होल स्क्वायर प्लस क्यू एन का होल स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ गई बेटे। तो आपके पास जो ओ क्यू का जो स्क्वायर होगा बेटे वो क्या होगा ओ पी का स्क्वायर। बल्कि आप एक काम करो बेटा आप यहीं पर आप वैल्यूज पुट कर लीजिए। तो बेटा ये जो कभी भी किसी भी वेक्टर का स्क्वायर कराया जाता है तो बेटा उसकी वैल्यू जो होती है वो मैग्नीट्यूड में जाती है। तो ओ क्यू हो गया बेटे क्या आ गया हमारे पास आर स्क्वायर आ गया, करेक्ट। जो ओ पी की वैल्यू क्या होगी बेटे वो आपके पास ए आ गई और पी एन की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल रखी है बी कॉस थीटा आ जाती है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू एन, और जो क्यू एन है बेटे वो मेरे पास बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा है, करेक्ट। ये वैल्यू बेटे मेरे पास आ जाती है। अब बेटे जो आर स्क्वायर है, जो आर का स्क्वायर है बेटे मैं इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर, इसको बेटे ए प्लस बी कोस थीटा का हमने एक्सपेंशन कर दिए प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा एंड प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बेटे इसके अंदर और इसमें जो है वो आपके पास बी स्क्वायर इज द कॉमन, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बेटे मैंने कॉमन निकाला तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब बेटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस एस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटे 1 होती है। तो बताओ बेटे यहाँ से मैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2ab कॉस थीटा लिख सकता हूँ। और बेटा हम इसको लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो बेटा ये जो फॉर्मूला है बेटा हमारे पास कब आया है, ये हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला है जब दो वेक्टर एक दूसरे से किसी अननोन एंगल थीटा पर होते हैं। तो आप इसके अंदर थीटा की वैल्यू लगाइए और तो आपके पास टोटल रिजल्टेंट वेक्टर का सम आ जाएगा दो वेक्टर्स का। तो बेटा जो ओरिजिनल फार्मूला होता है, जो जनरल फार्मूला होता है वेक्टर एडिशन का, वो यही होता है, ठीक है ना। अब बेटा हम डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर वेक्टर, यानी कि अब आर वेक्टर की डायरेक्शन क्या है बताओ बेटे अल्फा है या नहीं, ठीक है ना। तो अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एंड क्यू, तो बताओ बेटे जो tan अल्फा की जो वैल्यू है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है या नहीं। तो बताओ बेटे परपेंडिकुलर क्या हो गया क्यू एन, और बी क्या हो गया बेस क्या हो गया बेटे आपके पास ओ एन। तो बताओ इसको आप क्यू एन अपॉन ओ पी प्लस पी एन लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, ठीक है ना बेटा। इसके बाद देखो बेटा यहाँ कर देते हैं इसको, इतना आ जाएगा आराम से। अब देखो बेटा जो टेन यहाँ के बाद बेटा आपके पास यहाँ से आ जाएंगे। तो देखो बेटा जो टेन अल्फा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू एन। तो हमारे पास जो क्यू एन की वैल्यू थी वो क्या थी बेटे बी साइन थीटा एंड ओ पी, तो बेटे ए है ये मेरे पास, करेक्ट। और जो बी एन है वो आपके पास क्या आ गया बेटे बी कॉस
इट मीन्स कि अगर आपको दो वेक्टर्स के बीच में एंगल पता है तो आप रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन आप ए वेक्टर से आप निकाल सकते हैं। और बेटा हमें जो डायरेक्शन का मतलब हमें होता है बेटा अल्फा। कोई ज़रूरी नहीं कि हम टेन अल्फा लगाए, आप किसी भी आप टेन अल्फा लगाए, साइन अल्फा लगाए, कोस अल्फा लगाए, कोट अल्फा लगाए, कुछ भी लगाए, अल्टीमेटली हमें क्या डिटरमाइन करने बेटा हमें डायरेक्शन मीन्स हमें अल्फा एंगल निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर का विद द वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। तो ये बेटा हमारे पास एनालिटिकल ट्रीटमेंट हुआ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का रिजल्टेंट फार्मूला एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद वेक्टर ए। तो आज का टॉपिक बेटा है तक। नेक्स्ट टॉपिक में आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का हम एनालिटिकल ट्रीटमेंट कराएंगे। फिर उसके बाद हम आपको क्विज के डिफरेंट केसेस होते हैं वो भी पेपर में पूछे जाते हैं, फिर आपको वो कर देंगे। ओके बेटा, थैंक यू।